तो मैं अभी आया हूँ डाउनटाउन में और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के एम्प्लॉई हैं, तो मैं इनसे पूछ रहा था कि चार्जेस वगैरह क्या हैं। तो यहाँ पर है द मूनलाइट बादशाह नाइट क्लब। अब देखो जैसे जैसे यहाँ रात का जो सीन बन रहा है ना, यहाँ की वाइब जो है ना टोटली चेंज होती जा रही है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज हम आ गए हैं गुड़गांव, और गुड़गांव में आपको आज एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ जो भी मतलब पार्टी लवर्स है ना, उनके लिए जन्नत है। अगर गुड़गांव में अगर आप हो और आपको पार्टी करनी है ना, तो आप यहाँ आओ और आप, मुझे लगता है कि निराश नहीं होंगे। आज होली से एक दिन पहले का दिन है और मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया हूँ यहाँ पर। तो अभी मतलब जैसे कि आप देख सकते हो चारों तरफ पूरा उजाला है, और ऑब्वियसली ये नाइट लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है गुड़गांव में। तो अभी तो यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं, बट मैं आपको लोकेशंस दिखाता हूँ। और अगर इन फ्यूचर कभी आप आने का सोच रहे हो तो आप ऑब्वियसली यहाँ पर आकर इन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत ही अच्छी वाइब होती है रात को। और चलो फिर मैं आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ कि कौन सी जगह है और कहाँ पर आपको आना है। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेक्टर 29 गुड़गांव की, जो कि फ़ेमस है यहाँ के क्लब्स के लिए, पब्स के लिए, लाउंजेस और ब्रूरीज़ और पार्टी नाइट्स के लिए। तो ये है मेन रोड। यहाँ से आप जैसे ही अंदर मुड़ोगे तो आपको सामने क्लब्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि एक सामने है ये, जैसे यहाँ पर है ये टॉय बॉक्स है, मिराज है, तो जैसे जैसे आप यहाँ से आगे जाओगे ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते ही आपको यहाँ की पार्किंग दिख जाएगी। और यहाँ पर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 400-500 गाड़ियाँ आराम से खड़ी हो सकती हैं। बहुत ही बड़ी पार्किंग है। ये है हुक्का एलीट नाइट क्लब। और जैसी ये जगह अभी दिखाई दे रही है ना, एकदम खाली, एकदम सुनसान, बहुत ही कम गाड़ियाँ, आप रात को देखोगे तो यहाँ की वाइब ना कुछ और ही होती है। यहाँ की एनर्जी जो है ना वो नेक्स्ट लेवल की है। तो ऑब्वियसली अगर आप आ रहे हो गुड़गांव और आपको पार्टी करनी है तो दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। और यहाँ के बहुत, मैं आपको बताता हूँ यहाँ की सबसे मेन बार जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जैसे कि जहाँ पर एक सामने है ओपन टैप। अगर आप देख पा रहे हैं तो ओपन टैप बहुत फेमस है। यहाँ पर BYOBs भी हैं, कुछ BYOBs भी हैं, वो आपको सर्च करने पड़ेंगे। ब्रूरीज़ हैं, फ्रेश बियर, अगर आपको एंजॉय करनी है तो आ सकते हो, बट ओवर द एज ऑफ 18 फॉर श्योर, उससे नीचे नहीं। ये है सामने डाउनटाउन 21 सैल्यूट, डोमिनोज, मैकडी। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में था टॉय बॉक्स नाइट क्लब। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है अपनी डीजे नाइट्स के लिए। तो अगर जैसे म्यूज़िक डीजे नाइट्स या फिर थोड़ा लाउड म्यूज़िक अगर किसी को पसंद है तो टॉय बॉक्स नाइट क्लब जो है वो आप लोगों के लिए है। और अगर किसी को चिल वाइब चाहिए तो आई थिंक ओपन टैप जैसा, हाँ, अगर किसी को चिल वाइब चाहिए ना, तो मतलब एक सूदिंग म्यूज़िक, सूदिंग एनवायरनमेंट, तो ओपन टैप इज़ द क्लब। फ़ीस और एंट्री की बात करें ना तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 500 to 1000 रुपीज़ के आसपास फ़ीस है। और कहीं कहीं पर तो अगर लाइक इफ़ यू आर कमिंग विद कपल तो आपकी एंट्री फ़ी जो है वो एग्जैम्प्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से है। बट अगर आप स्टैग एंट्री कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे अराउंड 500 to 1000 रुपीज़ मिनिमम आई थिंक। जैसे कि जो आप पैसे पे करोगे, जैसे 500 या 1000 रुपीज़ आप एंट्री के पे कर रहे हो, तो वो कवर चार्ज हो जाता है उसके अंदर। आप उसी अमाउंट का वहाँ पर कुछ खा सकते हो या पी सकते हो और अंदर एंजॉय कर सकते हो। तो अभी मैं आगे बैठ गया हूँ डोमिनोज़ में कुछ खाने के लिए। बट अभी बैठे बैठे मैं आपको बताता हूँ कि सेक्टर 29 बेसिकली हब है। यहाँ बेसिकली सेक्टर 29 क्या है ना, यहाँ पर हब है पूरा क्लब्स का। मतलब आप आओगे ना तो आपको चारों तरफ सिर्फ क्लब्स ही क्लब दिखाई देंगे। अब वो आपको सिलेक्ट करना है किस में जाना है और किस में नहीं।
डिपेंड्स करता है कि मतलब कहीं पर थोड़ा चार्जेस ज़्यादा हैं, कहीं पर थोड़ा कम है, कहीं का खाना थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, कहीं का खाना थोड़ा कम अच्छा है, बट वहाँ का म्यूज़िक ज़्यादा अच्छा है, वहाँ का डीजे ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे लाउड म्यूज़िक है। तो ये सब चीज़ों का वेरिएशन है। तो यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी बेसिकली। ब्रूरीज़ हैं फ्रेश बियर से लेके और मतलब हर चीज़ से लेके, और खाने के लिए ऑब्वियसली बहुत सारे ऑप्शन हैं। ग्रिल एंड कोरियन, चाइनीज़, एवरीथिंग। एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको बजट ऑप्शन भी मिल जाते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ बहुत ही महंगा है। बजट ऑप्शंस मतलब आपको मीडियम रेंज के भी मिल जाएंगे, थोड़ा सा लोअर रेंज के भी मिल जाएंगे, और ऑब्वियसली हाई एंड तो यहाँ पर हैं ही। और बात करें क्राउड की, तो यहाँ का जो मेन क्राउड है ना, वो बेसिकली यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स जो यहाँ क्राउड आता है, और बहुत डिसेंट क्राउड है। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर झगड़े लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। ऑब्वियसली अगर यहाँ आएंगे लोग और ऑब्वियसली ड्रिंक करेंगे तो थोड़ा बहुत न्यूसेंस तो होता ही है। अब देखो जैसे जैसे यहाँ रात का जो सीन बन रहा है ना, यहाँ की वाइब जो है ना टोटली चेंज होती जा रही है। चारों तरफ क्लब्स की लाइट्स जलनी शुरू हो गई हैं। तो मैं अभी आया हूँ डाउनटाउन में, और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के एम्प्लॉई हैं। तो मैं इनसे पूछ रहा था कि चार्जेस वगैरह क्या हैं। तो बेसिकली चार्जेस यहाँ पर कैसे रहते हैं? चार्ज तो सर एंट्री तो हमारे फ्री रहती है। ओके। बाकी जो चार्जेस जो हमारा मेन्यू में रहता है, मेन्यू में रेगुलर रेट के मतलब रेट है। जैसे ठीक है। तो ये ओवरनाइट खुला रहता है कि मतलब बंद किस टाइम होता है? नहीं सर, रात को मतलब 2 PM पे बंद हो जाता है। और मतलब खाने वाने के तो आपके पास सारे ही ऑप्शन होंगे। और ड्रिंक्स में क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? ड्रिंक्स में सर हमारे पास रहता है कॉकटेल्स रहती हैं, जैसे सिग्नेचर कॉकटेल्स रहती है, जैसे कोस्मो हो गया, मार्गरीटा हो गया। इसके अलावा ड्रिंक्स में बिस्किट रहती है, बिस्किट का ऑप्शन है, वोडका है, रम है, मतलब हर तरह का ऑप्शन मिलता है। तो अंदर जैसे कुछ में तो जैसे थोड़ा पब क्लब टाइप जैसे वाइब है। क्लब हमारा भी है सर। आपके पास भी क्लब है मतलब डिस्क टाइप में, मतलब डांस वांस करने के लिए डांस फ्लोर वगैरह सब कुछ ये है? सब है। वो फर्स्ट फ्लोर में है। तो ये स्टैग एंट्री भी फ्री है या फिर कपल्स के लिए फ्री है? स्टैग एंट्री सर वो मतलब डिपेंड करता है क्राउड पे सर। अच्छा, मतलब अगर बहुत ज़्यादा क्राउड है और तो फिर स्टैग फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, हाँ। तो मतलब स्टैग एंट्री वो चार्जेबल रहती है। तो चार्जेबल फिर कितना चार्ज होता है? अराउंड 1000 सर। 1000। वो उसमें आपको फिर वो मतलब कुछ ड्रिंक्स वगैरह प्रोवाइड करा देते होंगे? हाँ सर, 1000 पर पर्सन मिलता है। और वहाँ हमारे कार्ड देते हैं, मतलब टोकन देते हैं, वो बाद में जमा हो जाता है वो बिल उसमें वो। अच्छा, उसमें ऐड अप हो जाएगा वो 1000 आपका। आपका क्या नाम है? आनंद सर। आनंद। तो आनंद जी से मिले हैं हम अभी, और इन्होंने हमको सारी डिटेल बता दी। तो बेसिकली ना यहाँ पर जितने भी क्लब्स हैं ऑलमोस्ट सबका सेम रेट, सब कुछ सेम सा ही रहेगा। अगर कोई आना चाहता है, जिसको भी गुड़गांव में पार्टी करनी है तो आ सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। और एक इबोला BYOB करके था, वो भी यहाँ कहीं खुला था ना? हाँ सर, इबोला यहाँ से काफ़ी दूर है, मतलब बैक एरिया में हुआ। अच्छा। वो है सर 30 में है। BYOB का भी ऑप्शन है यहाँ पर बहुत जगह पे, मतलब आप अपना बूज़ वगैरह जो है वो ला सकते हो, और अपना जो खाने का है वो आप पे कर दो, और बस इतना ही है। चलो, थैंक यू आनंद जी, है ना। तो जैसी भी यहाँ की वाइब है मैंने आपको दिखाई है। और अभी होली से एक दिन पहले का दिन है, तो ऑब्वियसली यहाँ लोग भी बहुत कम आए हुए हैं, और वीकेंड्स पे सीरियसली बहुत ही ज़्यादा रश रहता है। तो आप उसी हिसाब से आओ। जैसे कि अभी इनसे हमने बात भी करी, तो इन्होंने हमको बताया कि अगर क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है तो ये चार्ज भी लगा देते हैं एंट्री पे, बट बहुत जगह पर एंट्री फ्री भी है। तो ठीक है, ये अच्छा है। अगर 1000 रुपीज़ अगर आप एंट्री दे भी रहे हो तो आपको उसका मतलब खाने वाने का आप ले सकते हो, वो आपको बाद में बिल में एडजस्ट हो जाता है। तो ये बढ़िया है वैसे। तो देख सकते हो आप सामने भी वाइब धीरे धीरे। और यहाँ पर ना कुछ क्लब्स ऐसे भी हैं जो कि मतलब सुबह 6 बजे तक भी खुले रहते हैं। मतलब अगर किसी को ओवरनाइट पार्टी भी करनी है ना, तो दे आर ऑल्सो वेलकम इन एट दिस प्लेस। भाई वाइब कुछ अलग ही है। तो अभी ये वाला व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी जगह आपको दिखाते रहेंगे जो आपके लिए मतलब फ़ायदेमंद हो सकती हैं।